एपिसोड 67 में हम देखते हैं रैन की मॉम जूंग को फोन करके कहती है अपनी बेटी को सही सलामत चाहती हो तो मैं जितने पैसे बोल रही हूँ चुपचाप भेज दो। वो अपना वॉइस चेंज करके वो वॉइस चेंजर ऐप से बात कर रही थी, लेकिन तभी वो काम करना बंद कर देता है और उसकी असली आवाज़ जूंग पहचान लेती है। वो कहती है अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ किया तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। रैन की मॉम कहती है तुम्हारी बेटी हमारे पास है, अगर तुमने पुलिस को बुलाने की ट्राई किया तो अच्छा नहीं होगा, चुपचाप पैसे भेज दो। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देती है। फिर वो रैन के पास आती है। रैन पूछती है उनको पता तो नहीं चला ना कि हम लोगों ने किडनैप किया है। रैन की मॉम झूठ बोल देती है कि उनको डाउट नहीं हुआ है, लेकिन जूंग सब कुछ जान चुकी थी। वो लोग देखते हैं एना वहाँ से गायब है, इसलिए उसको ढूंढने लग जाते हैं। एना एक लेडी के पास आकर फोन मांग रही थी। वो कह रही होती है मुझे अपने घर फोन करना है। तभी रैन आकर उसको ले जाती है और कहती है माफ करना मेरी बेटी थोड़ा गुस्सा है। एना कहती है ये औरत मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम तो मेरे घर पे है। लेकिन रैन किसी तरह से बात को संभाल लेती है और एना को लेकर गाड़ी में आती है, लेकिन एना रो रही थी। वो कह रही होती है मुझे घर जाना है, मुझे घर भेज दो। रैन उससे कहती है हम लोग यहाँ खेलने आए थे ना, अब हम घर जाएंगे, तुम चुप हो जाओ। ऐसा बोलकर वो उसे चुप करवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जूंग हेई को मॉम बोल के सब कुछ बता रही होती है, जो बात सेंगचुल सुन लेता है क्योंकि वो वहाँ पे जूंग से मिलने आया था। वो चुप कर सब कुछ सुन लेता है। उसे तो यकीन नहीं होता है कि हेई उसकी मॉम है। वो इस बारे में अपनी मॉम को आकर बताता है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। अब हमें फिर से रैन को दिखाया जाता है। वो देखती है एना को फीवर हो गया है, इसलिए वो दोनों घबरा जाते हैं। ऊपर से रैना घर जाने के लिए रो रही थी, इसलिए उसकी मॉम ये बात बता देती है कि हान उसका असली डैड नहीं है और जूंग उसकी असली मॉम है जिसने उसको बचपन में ही छोड़ दिया था। एना कहती है तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। फीवर की वजह से एना की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है, इसलिए दोनों माँ बेटी घबरा जाते हैं और रैन मेडिसिन लेने बाहर चली जाती है। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, इसलिए उसकी मॉम उसे फोन करके वापस बुलाती है। लेकिन तभी जूंग उसको देख लेती है। वो लोग एना को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे। जूंग रैन को पकड़ने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन रैन बचकर वहां से भाग जाती है और अपनी मॉम को आकर सब कुछ बताकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जूंग और हन आते हैं और उनको एना मिल जाती है। वो लोग तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैन अपनी मॉम को लेकर सेंगचुल के घर आती है। वो उसको ये बोल के बेवकूफ़ बनाती है कि जीहुन को जब पता चला कि यह बच्चा सेंगचुल का है, उसने उसको डिवोर्स दे दिया और घर से निकाल दिया। ये बोल के वो दोनों वहाँ पे रुक जाते हैं। हम देखते हैं एना को जब होश आता है, वो जूंग को देखकर अपना फेस कवर कर लेती है और कहती है मुझे ये पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसके तरफ देखती भी नहीं है, जो देखकर जूंग को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है एना ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वांग को यह बात पता चल जाता है कि हान ने सब कुछ किया है, उसने ही उसके कंपनी को लॉस में डाला था। इसलिए हान के आने के बाद वो उससे सीधे पूछता है और कहता है तुम एक औरत के लिए मुझसे पंगा ले रहे हो। हान कहता है जूंग के लिए नहीं, तुमने जो मेरे डैड के साथ किया उसका मैं बदला ले रहा हूँ। वैसे भी ये कंपनी मेरे डैड की है, आपकी नहीं, इसे मैं वापस लेकर ही रहूँगा। हम देखते हैं एना घर आ चुकी है, लेकिन वो जूंग को देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। जूंग पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम मेरी मॉम नहीं हो, मुझे आंटी रैन ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन जूंग उसे सच बात बता देती है कि वो उसकी मॉम है, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं था। वो जैसे तैसे करके एना को मना लेती है और एना भी मान जाती है। फिर वो एना को घर लेकर आती है और हेई को दिखाकर बोलती है ये तुम्हारी ग्रैंडमा है और मेरी मॉम है। सब कुछ सही होता हुआ देख हेई को बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर बाद जूंग को हॉस्पिटल से कॉल करके बोलते हैं कि वांग का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुनकर जूंग घबरा जाती है और सीधे हॉस्पिटल आती है। वो हान के लिए बहुत घबरा रही होती है, लेकिन तभी हान दौड़ते हुए उसके पास आता है। हान कहता है ये सब हो क्या रहा है। जूंग कहती है मुझे किसी ने कॉल किया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ।
हान कहता है गाड़ी के अंदर मैं नहीं जीहुन था। अब ये सुनते ही सारे शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं वांग भी घबराते हुए हॉस्पिटल आता है। वो आते ही हान को पकड़ लेता है और कहता है तुमने जीहुन के साथ ऐसा क्यों किया है, तुम्हारे गाड़ी के अंदर वो क्या कर रहा था। ऐसा बोलकर वो उसका कलर पकड़ लेता है और इसी के साथ एपिसोड 67 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।